A very good morning, all of you. In the last lecture, we have seen the concept of network, some types of networks such as LAN, WAN, and MAN, and a little bit history of networks. Today, I am going to explain some advantages and disadvantages of networks with some last point, that is meaning of networks, classifications of networks, and topologies of networks. So, before I'll move on the topologies, advantages, disadvantages of network, I'll repeat the small definition of the network. That is, the network is nothing but it is the intercommunication, rather interaction of more than one computers. It is the mesh where more than one similar entities are connected and they can passes their what they want to communicate. The networking have some conclusions such as network is the large system consisting many similar parts. Network is an interconnection or interrelated chain. It is a group of system. It is a group of electronic components and a group of interrelated and interconnected elements. Also, networking having some factors such as interactive programs, communications and protocols. इसका मतलब क्या होता है कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पे जा सकते हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं. मैंने ये इसलिए फास्ट में लिया है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्किंग कंसेप्ट देखी थी, तो मैंने थोड़ा सा चलते चलते उसको भागते भागते लिया है. इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से पे जा सकता है, वो फैक्टर्स है जो नेटवर्किंग में इसेंशियल है. एक तो कम्युनिकेशन है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट होने चाहिए. अगर वो दो कम्युनिकेट ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता. नेटवर्किंग में नहीं है वो तो कुछ नहीं हो सकता. और प्रोटोकॉल इज व्हाट? प्रोटोकॉल इज द सिक्योरिटी पर्पस जो लिया हुआ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिससे क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरकनेक्शन होने के लिए प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, जिससे जो डेटा है तो हम जो शेयर करते हैं वो सिक्योर होता है. कुछ हिस्ट्री देखी थी हमने. हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि ARPANET जो है, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, उन्होंने बहुत सारा काम किया था इसके ऊपर, उनके डिफेंस के लिए, अमेरिकन डिफेंस के लिए, जो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डेवलप होता गया. और आज जो आपके हाथ में मोबाइल पड़ा है और आज मैं आप मुझे सुन रहे हैं, या फिर लास्ट लेक्चर हमने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया था. सो दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द नेटवर्किंग कंसेप्ट, द इंटरनेट कंसेप्ट. सम एडवांटेजेस इज देयर सच एज द ईज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए बहुत ईजी मीडिया है ये नेटवर्किंग. डेटा शेयर कर सकते हैं, ये दूसरा एडवांटेज है. ईमेल फैसिलिटी है, ये तीसरा एडवांटेजेस है. कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग है, यानी हमारी एखादा फोटो शेयर करना है तो बहुत इजीली हम भेज सकते हैं. एखादी फाइल है, एखादा वीडियो है, एखादा ऑडियो है, तो वी कैन वेरी कन्वीनियंटली शेयर दिस रिसोर्सेज. अदर अगर कोई रिसोर्सेज है, समझो एखादा आप सॉफ्टवेयर की लिंक भेजना चाहते हैं, सो वी कैन शेयर दैट. देन शेयरिंग द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वो अभी आपको बताया था, हार्डवेयर रिसोर्सेज टू. अब बोलेंगे आप हार्डवेयर रिसोर्सेज कैसे शेयर कर सकते हैं, तो आपके पास में प्रिंटर है लेकिन उसके ड्राइवर्स नहीं है, तो आप ड्राइवर्स भेज सकते हैं. तो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा. डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है? तो जो नेटवर्किंग में डेटा से है, वो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरली सामने वाले को मिलता है. ये एक एडवांटेज है, उसका मैनेजमेंट भी हो सकता है. अलाउज फॉर फ्रीक्वेंट कोलैबोरेशन, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे हम कोलैबोरेशन करते हैं तो अलाउ करता है नेटवर्किंग कि भाई कर सकते हैं आप 10, 12, 15, 20, 50 कंप्यूटर आप इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें. और लास्ट में क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी, बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी. डेफिनेटली 4-5 कंप्यूटर अगर इंटरकनेक्टेड है, एक कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है, तो हम उसको शेयर कर देंगे कि जा भाई तू आधा थोड़ा इस पे जा, थोड़ा इस पे जा, थोड़ा इस पे जा. सो द फर्स्ट कंप्यूटर इज गोइंग टू बी फीलिंग टू बी ईजी. वो पहला वाला फिर ईजी फील करेगा कि जो डेटा है वो शेयर कर दिया है. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग.
जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस डेफिनेटली, अगर एक कंप्यूटर्स अगर अभी शेयर हो रहे हैं तो उनका जो स्वतंत्र है वो तो नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है, तो इसकी जो कंप्यूटर का डेटा का जो इंडिपेंडेंस था वो क्या हो गया है? वो ख़त्म हो गया है। इसका सेटअप जो है, सेकंड डिसएडवांटेज है, इसका सेटअप एक्सपेंसिव है। डेफिनेटली मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि इसके लिए हब चाहिए, स्विचेस चाहिए, रूटर चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो ये सब जो है एक्सपेंसिव है। ये इसको खरीदना पड़ेगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा, इट्स कॉस्टली। बाद में रोबस्टनेस, लैक ऑफ रोबस्टनेस है इसमें। हम कितना भी बोल दें कि भाई डेटा सिक्योर है, ये है वो है, लेकिन एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है तो दूसरे कंप्यूटर पे बैठा आदमी अगर वो कंप्यूटर वाला नहीं तीसरा है तो वो भी देख सकता है, तीसरे कंप्यूटर वाला आदमी चौथा है तो वो भी देख सकता है। तो हम लैक ऑफ रोबस्टनेस यानी उसको इतना पावरफुल नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है इसमें कभी कभी डैमेज भी हो जाए, कभी कभी टेम्पर भी हो जाए। तो आगे वो भी पॉइंट है कि सिक्योरिटी डिफ़िकल्टीज़। और लास्ट में है एफिशिएंट हैंडलर। हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, तो इसके लिए एफिशिएंट हैंडलर चाहिए। सो दिस इज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। बट हमें ये सोचना है कि नेटवर्किंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जो डिसएडवांटेजेस है ये उसके कुछ हम कॉन्स बोलेंगे, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है। अभी नेटवर्किंग के क्लासिफिकेशन भी है, जो दो टाइप के हैं। पहला है टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन और दूसरा है जियोग्राफिकल एरिया क्लासिफिकेशन। अभी टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन किस लिए की है कि जो एक आधी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी टोपोलॉजी अफोर्ड कर सकता है वो टोपोलॉजी वो अफोर्ड कर लेगा, वो लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अगर एक ही सिस्टम है, एक ही नेटवर्किंग टोपोलॉजी है, तो सबको वही लेनी पड़ेगी जो एक्सपेंसिव हो सकती है, जो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है ऑन द बेस्ड ऑफ नेचुरल आर्किटेक्चर। उनका जो आर्किटेक्चर है, नेटवर्किंग का जो नेचुरल आर्किटेक्चर है, उस हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया है, उसको हम बोलेंगे टोपोलॉजी। और एक है जियोग्राफिकल एरिया, सेकंड है बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जियोग्राफिकल एरिया में कौन से 3 प्रकार आएंगे? तो एक आएगा लैन, वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल में हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच करके डेटा शेयर कर सकते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक से ज़्यादा ब्रांचेस है, एक ही सिटी में है, तो हम www अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? मेट्रोपॉलिटन लगा देंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट है तो फिर हम वैन लगा देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क लगा देंगे। सो ये 2 क्लासिफिकेशंस है जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल आर्किटेक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। तो हम देख चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज द लैन, मैन एंड वैन। आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल आर्किटेक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल आर्किटेक्चर देयर आर 4 types of topologies. The first and the simplest topology is the bus topology. In the bus topology, all the nodes, here nodes means the computer systems are connected to a single backbone or bus with some medium such as the twisted pair और coaxial cable। एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है हमारे लैब में है और वो एक सिंगल कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड है। वो सभी कंप्यूटर बस जैसे एक लाइन में बैठे रख दिए हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये है बस टोपोलॉजी। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल बैकबोन और बस विथ सम मीडियम, एक मीडियम से या किसी मीडियम से वो कनेक्टेड है, जो है हो सकता है वो ट्विस्टेड पेयर हो या फिर कोएक्सियल केबल हो। जैसे कि हमारे लैब में ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल भी है। तो जो एक सीरीज में इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के फीचर्स क्या है? इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से डेटा जाता है। जैसे कि पहला कंप्यूटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो पहले कंप्यूटर पे
पहले कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे में तीसरे से, तीसरे में चौथे से, ऐसा डेटा जाएगा। और एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, और हर डिवाइस क्या होगा, सिंगल केबल से कनेक्ट रहेगा। तो ये है बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही सस्ता है, इट इज़ चीप एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में। इट रिक्वायर्स लेस केबल कंपेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरे टोपोलॉजी के कंपेयर में इसमें क्या होता है, केबल जो है वो बहुत ही कम लगती है और ये जो है थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। डज नॉट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ केबल से इसको कनेक्ट कर दो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में भी बहुत ही ईजी है। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, कंप्यूटर लैब में, कॉलेज के ऑफिस में, या फिर कहीं जो लैब है एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ईजी टू एक्सपांड टू जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, एक से ज़्यादा केबल्स टुगेदर ज्वाइन करने को ये बहुत ईजी है, इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। दिस टेक टोपोलॉजी इज रिलेटिवली सिंपल टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल, ये इंस्टॉल करने को और कॉन्फ़िगर करने को भी बहुत ईजी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, in the bus topology the failure of one computer does not affect the other computers immediately। इस टोपोलॉजी में क्या है, एक आधा कंप्यूटर फेल्योर भी है तो बाकी कंप्यूटर को इसका इफेक्ट नहीं होगा, बाकी कंप्यूटर को इसका अफेक्ट नहीं होगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका केबल, अगर इसका केबल फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। दूसरा है कि नेटवर्क ट्रैफिक इज हेवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीजेज। अगर बहुत ही हेवी नेटवर्क ट्रैफिक है तो, या फिर नोड्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो उसका जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेटवर्क डिस्प्यूट्स व्हेन कंप्यूटर्स आर एडेड और रिमूव्ड, अगर एक कंप्यूटर बीच वाला हम उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ से जो चेन है वो टूट जाएगी। अब ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट ऑल सिस्टम, जैसे केबल में भी ब्रेक आता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग के भी प्रॉब्लम इसमें होते हैं। तो ये है डिसएडवांटेजेस। फिर आएगा बस टोपोलॉजी के बाद में दूसरी टोपोलॉजी आएगी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक इजी टोपोलॉजी है। इन द रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, रिंग के फॉर्म में नोड्स कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के हेल्प से एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो रिंग फॉर्म में दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ईच नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द टू नोड्स, दो जो नोड्स है यानी पहले वाला और तीसरा वाला, इसके बीच में जो एक है उसको कनेक्टेड है, तो ये रिंग मोड में होगा। विच वांट टू सेंड अ मैसेज फर्स्ट passes to the message to its consecutive node in the network. Data is transmitted in the clockwise direction from one node to another। clockwise direction में जाएगा क्योंकि ये रिंग मोड में होता है, तो एक कंप्यूटर दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को भेजेगा, तीसरा दूसरे को, दूसरा पहले को भेजेगा। इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज इसका ट्रैवलिंग होगा। इन रिंग टोपोलॉजी इज होस्ट मशीन कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर मशीन्स। डेफिनेटली आपको मालूम है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, तो एक दोनों से कनेक्ट होगा, एक तो उसके राइट वाला, एक तो उसके लेफ्ट वाला, उन दोनों से कनेक्ट होगा। तो इसके फीचर्स क्या होंगे फिर, a number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes। हाँ definitely, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with the 100 nodes, then the data will have to pass through 90 nodes। क्या होगा कि हमें एक डेटा अगर 10वें कंप्यूटर पे भेजना है तो उससे पहले 9 कंप्यूटर से होके भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिपीटर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते होते वहाँ तक डेटा पहुँचेगा। अगर बीच में एक आधा नोड खराब है तो आपका डेटा वहीं पे रुक जाएगा।
दूसरा फीचर्स क्या है, द ट्रांसमिशन इज अंडर डायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाय द बाई डायरेक्शनल। हाँ, कि वो बाई डायरेक्शनल इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये रिंग मोड में है। तीसरा है डुअल रिंग टोपोलॉजी, डेफिनेटली डुअल रिंग है। मैं अभी आपको बताया कि ये एक तो राइट को जाएगा या तो फिर लेफ्ट को जाएगा, दोनों तरफ इसका रिंग है। डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू द सिक्वेंशियल मैनर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये सब फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय रिंग ट्रैफिक। हाँ, रिंग ट्रैफिक में ट्रांसमिटिंग कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, वो चलता जाएगा, जहाँ पे उसको पहुँचना है वो पहुँच जाएगा। ये बहुत ही इजी है, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड। इसको इंस्टॉल और एक्सपांड करना बहुत ही इजी है। एडिशन ऑफ न्यू नोड्स डज नॉट डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। अगर नया कोई नोड हमने जोड़ दिया है रिंग में, तो पुराने सभी नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड नहीं करेगा, वही उसका परफॉर्मेंस का लेवल वही रहेगा। केबल फॉल्ट्स आर इजीली लोकेटेड। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि जो नोड बंद है उसको जल्दी से जल्दी डिक्टेट किया जाता है, समझा जाता है, उसको सॉर्ट किया जाता है। ईच नोड हैज एन इक्वल एक्सेस, सभी नोड को जो है इक्वल एक्सेस है। नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसके लिए नेटवर्क सर्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कंप्यूटर हर नोड एक सर्वर है जिससे बाई डायरेक्शनल दो नोड्स कनेक्ट होते हैं। और डेटा कैन ट्रांसफर बिटवीन वर्क स्टेशन एट हाई स्पीड। हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है हर वर्क स्टेशन से। इसके जैसे एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड कंस्ट्रक्ट द रिंग टोपोलॉजी। एक्सपेंसिव है काय के लिए, रिंग टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फेल्यूर वन नोड इन द रिंग टोपोलॉजी अफेक्ट्स द अदर नोड। डेफिनेटली उसके एक नोड खराब होता है तो उसके दाएं बाएं वाले दो नोड को वो अफेक्ट करेगा। तीसरा है एक्सपांशन टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्पर्शन। अगर हम एक्सपांशन करना चाहते हैं, एक नोड जोड़ना चाहते हैं, तो सभी नेटवर्क को रुकाना पड़ेगा, डिस्पर्शन करना पड़ेगा, उसको रोक देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन। डेफिनेटली एक से ज़्यादा वर्क स्टेशन से एक वो डेटा होता जाएगा लास्ट नोड तक जहाँ उसको पहुँचना है, तो बहुत सारे रिपीटेटर्स उसमें आएंगे, बहुत सारे रिपीटेटिवनेस वो होता जाएगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सो जो 2-3 और टोपोलॉजी बची है, जैसे कि अभी स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी या फिर हायरार्चिकल टोपोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।